इस मुल्क को बनाने में सबने अपना हिस्सा डाला है और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मैं आपको कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हुई हैं। ये हमारे बाप दादा ने इसकी आज़ादी को, इस चमन को, इस बाग को खून से सींचा है। ये आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और आज जो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट बनते हैं, उन्होंने इसकी आज़ादी में मुखालफत की थी। हिस्ट्री उठा के देखो, उन्होंने इस हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगर किसी को तारीख नहीं पढ़ना आती, तुम तारीख के वर्क तो चेंज कर सकते हो, लेकिन तारीख नहीं बदल सकते। आज आप वर्क चेंज कर रहे हो, कर लो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता मुजफ्फर इकबाल खान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर सर, अगर बात करें हम जिस तरह से डिलिमिटेशन जो प्रपोज़ल आया हुआ है, इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने क्लियर कर दिया। कल भी आपने सुना होगा, दिल्ली में उन्होंने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया कि ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि ये किसी भी आधार पे नहीं है। जी। डिलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन के लिए एक सेट पैरामीटर है और ये बिल्कुल गलत है कि वो जो कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी और रोड कनेक्टिविटी भी अलाइड फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर इस चीज़ के लिए नहीं हैं। वो फैक्टर सिर्फ़ और सिर्फ बाउंड्रीज़ को तय करने के लिए हैं, नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलेशन क्राइटेरिया है। अगर किसी को कोई गलतफ़हमी है, सेक्शन 60 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वो दोबारा पढ़े। जो वो कह रहे हैं कनेक्टिविटी दैट विल बी गिवन ड्यू रिगार्ड्स जब आप कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बाउंड्री बनाओगे। लेकिन नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए द सोल क्राइटेरिया इज़ अंडर सेक्शन 60 क्लास 2 सी एंड डी, द सोल क्राइटेरिया है कि आपने पॉपुलेशन देखनी है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन कितनी है। उस बुनियाद पर यह नहीं हुआ। टोपोग्राफिकली आपने देखा, अगर आप रकबे के लिहाज से देखते हो तो फिर तो जब जम्मू और कश्मीर लद्दाख एक जैसा था तो सबसे ज़्यादा सीटें तो लद्दाख में होनी चाहिए थी भाई। मुझे ये बताओ, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में वोटर जो है वो वहाँ की पब्लिक है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। पत्थरों ने, पहाड़ों ने, दरख्तों ने तो नहीं वोट डालने हैं कि खाली एरिया जो पड़ा हुआ है, बंजर अनइनहेबिटेड एरिया है, आप उसकी बुनियाद पर अगर किसी को देते हो, सरासर गलत है। और इस डिलिमिटेशन कमीशन में एक अजीब किस्म का उन्होंने पैरामीटर जो अप्लाई किया है, ये बिल्कुल गलत कहता है। जो भी ये कहता है कि भाई कनेक्टिविटी और वो जो लिखा है कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, स्कैटर्ड पॉपुलेशन एंड टोपोग्राफी और कनेक्टिविटी किसके लिए है कि आपकी कंस्टिट्यूंसी का जो हेड क्वार्टर होगा उसके साथ कनेक्टिविटी के लिए आपने जब कंस्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज तय करनी है तो वो चीज़ें कंसीडर करनी है। लेकिन नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूंसीज के लिए द सोल क्राइटेरिया इज द पॉपुलेशन। ये सरासर गलत कहता है। जो भी कहता है वो मिस इंटरप्रेट करते हैं सेक्शन 60 को ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को। दूसरी बात, हमारी पार्टी ने फैसला किया है, मेरी सुबह डॉक्टर साहब से बात भी हुई है फ़ोन पे दिल्ली में। हम जो बेस्ट लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको कंसल्ट कर रहे हैं, मैं भी अगले हफ्ते जा रहा हूँ और हम पिटीशन दायर करेंगे। इसमें शक नहीं है कि डिलिमिटेशन जो कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उनको हम डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को या डिलिमिटेशन या इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज करने के लिए बार रखी है 329, 328 में। लेकिन हमारा केस बिल्कुल डिफरेंट है। हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्यों कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसकी सेक्शन 60 के तहत आपने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, वो एक्ट जो है वो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। और जब तक कि उस सुप्रीम कोर्ट में उस एक्ट पर कोई फैसला नहीं आता, आप इसके किसी भी प्रोविज़न के तहत कोई भी कमीशन नहीं बना सकते और इर्रिवर्सिबल आप कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं ला सकते। उस बुनियाद पे हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी। तो मुजफ्फर साहब, जिस तरह से 31 दिसंबर तक का जो समय सीमा दी गई थी जो ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? मुझे उम्मीद है कि जब उनको हकीकत बताई जाएगी कि जो ग्राउंड आपने लिया है
वो ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। जब आप ये कहोगे, जब आप जवाब पढ़ोगे, तो अगर किसी की कोई शर्म हया रही तो वो ज़रूर इसको तब्दील करेंगे। मुझे ये बताओ, अगर टोपोग्राफी देखनी है तो मेरी रजौरी में तो 2 कंस्टिट्यूंसी और बढ़नी चाहिए, मेरा बहुत बड़ा इलाका है। फिर पुंछ में क्यों नहीं? पुंछ सबसे हिली टेरेन है। आपका भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ जहां आपने एक एक दी, ये तो फिर सारी वहीं जानी चाहिए थी ना। फिर मुझे ये बताओ, फिर आपने प्लेन में जहां ज़रूरत ही नहीं थी वहां आपने कैसे दी? किस बुनियाद पे दी? फिर तो प्लेन वालों को एक भी नहीं मिलनी चाहिए थी ना, सब पहाड़ी लोगों को मिलनी चाहिए थी। अगर ये क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है, वो गलत है, मिस इंटरप्रिटेशन है रूल की। मुज़फ़्फ़र साहब, बहुत सारी अपोजिशन पार्टियां ये बता रही हैं कि ये जो प्रपोज़ल दिया गया है, ये जो रूलिंग पार्टी है उसके बेनिफिट को देखते हुए जो है वो किया गया है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, ये तो आम आदमी जो है वो यही सोच रहा है। मैं सच बताऊं आपको, ये जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो 1 महीना पहले से उन्होंने दुहाई दी हुई थी कि कश्मीर में 1 है, जम्मू में 6 हैं। हमने सोचा था जम्मू में, यहाँ प्लान में, या हम तो सोच रहे थे कि एक पुंछ को भी मिलेगी, रियासी जो पहाड़ी एरिया है उसको मिलेगी, कठुआ का जो पहाड़ी एरिया है एक उसको मिल सकती है, और डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ का जो पहाड़ी हिली एरिया है, फिर बांडीपुरा क्या है अपना क्या नाम है, ओड़ी, क्या नाम, बारामूला का जो हिली एरिया है उसको कोई एक आध सीट मिलेगी, अगर हिल्स में ही देनी है। लेकिन हिल्स कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप देखें, आप ज़रा रकबे के लिहाज से मध्य प्रदेश यूपी से बड़ा है, आपका बिहार रकबे के लिहाज से मेरे ख्याल में बड़ा है, और 4 स्टेटें ऐसी हैं, 3 स्टेटें जो यूपी से रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी हैं, लेकिन सीटें यूपी में क्यों ज़्यादा हैं? इसलिए ज़्यादा हैं कि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ही क्राइटेरिया है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 60 में भी उन्होंने कहा है कि पैरामीटर जो होगा वो पॉपुलेशन होगी। हाँ, ड्यू कंसिडरेशन विल बी गिवन टू बाउंड्रीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट्स को, तहसील्स को, टोपोग्राफी को। उसको किस लिए देना है? उसको इसलिए जब आप बाउंड्रीज कार्व आउट करेंगे उसके लिए डायरेक्शन है। इस पर आप टोपोग्राफी को, कनेक्टिविटी को, पॉवर्टी को देकर आप सीटें रिजर्व बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाना पॉपुलेशन पे है। ये कहीं ना कहीं आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है ये सब बातें बता के। बिल्कुल वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आइन की, कानून की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उस चीज़ की है जो चीज़ आपको सूट करती है, जिससे आपको पॉलिटिकल फ़ायदा होता है। और ये गलत बात है। जो भी करे, मैं ये नहीं कहता आज बीजेपी ने, अगर कांग्रेस ने किया, अगर पीडीपी ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौर में अगर किया, वो भी गलत किया। पॉपुलेशन बेस है, और जब आपने माना है, एक्ट में ही माना है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है कि फॉर डिलिमिटेशन सेंसस ऑफ 2011 विल बी द बेसिस। अब उसको बेस बना के करो, या आप डेफर करो। 2021 में सेंसस हुआ है, अभी सेंसस की बुनियाद पर कर लो, लेकिन सेंसस पे करो आप। बिल्कुल। जब आपका बेस सेंसस है, जब आप पूरे मुल्क में कहीं और डिलिमिटेशन नहीं कर रहे हैं 2026 तक, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर पड़ी ज़रूरत तो फिर आप नॉर्म्स क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि आप सोसाइटी को रीजन और रिलीजन की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं, और इस डिलिमिटेशन ने दूरियां और बढ़ा दी। जो इस प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट में दूरियां क्रिएट की थी कम्युनिटीज़ के दरमियान, लोगों के दरमियान, रीजन के दरमियान, ये दूरियां और बढ़ गई। मुज़फ़्फ़र साहब, जिस तरह से इस प्रपोज़ल में जो बात कही गई है कि 9 सीटें जो हैं एसटी कम्युनिटी के लिए जो हैं रिज़र्व होनी हैं, और बड़े सारे लोग हैं उनका ये भी मानना है कि अगर एसटी की सीटें रिज़र्व हो रही हैं तो जम्मू शहर में, सांबा में, कठुआ में, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी हों जहाँ पे गुज्जर जो तबका है वो ज़्यादा तादाद में रहता है। और पहले भी 8-9 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी वहाँ से मतलब 8-9 गुज्जर या कम्युनिटी के लोग जो हैं वो असेंबली में जाते थे। तो वही सीटें अगर रिज़र्व कर देते हैं उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, अच्छी बात है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था ये। मैं ये नहीं कहता कि गुजरों को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, बहुत अच्छा हुआ, गुजरों को रिजर्वेशन उनका हक बनता था। ये बात दुरुस्त है कि बगैर रिजर्वेशन के भी गुजर कम्युनिटी के कम से कम 15, 13 तक एमएलएज पहले भी आते रहे असेंबली में, और उन्हीं सीटों को अगर ये रिज़र्व करेंगे तो मुझे वाकई उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि जहाँ ये लोग
रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वहाँ देना चाहिए। इसमें शक नहीं कि जम्मू का कुछ एरिया है, जम्मू जिस तरह हमारे ये नगरोटा एरिया है, आपका अच्छी खासा गुज्जर कम्युनिटी जो है वो कठुआ में है, बिल्कुल। सांबा में है, आपके ये नौशहर क्या नाम है ये एरिया जो हमारे जम्मू के साथ ही विजयपुर। पड़ता है, विजयपुर एरिया, जी। इस एरिया में अच्छी खासी तादाद है। और अगर उन लोगों को वाकई ही रिजर्वेशन मिलती है तो उनको वो, मैं कहता हूँ, ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगी। जहाँ ये लोग अनरिप्रेजेंटेड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहाँ ये लोग वाकई ही कदीम इंसान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ज़्यादतियाँ भी ज़्यादातर इसी इन्हीं एरिया इसी से इलाका में जहाँ पॉलिटिकल उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसी इलाके में उन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं। और अगर ट्रू सेपरेट में आप अगर रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ ये लोग अंडर रिप्रेजेंटेड हैं या जहाँ जहाँ इन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। मुज़फ़्फ़र साहब, अब हम बात करते हैं पीर पंचाल से जो आवाज़ उठ रही है, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस की जो है मांग जो पहाड़ी लोग कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? और ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, मतलब बड़े सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स कह रहे हैं कि भाजपा जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रही है, तो क्या इसका बेनिफिट भाजपा को मिलेगा इस तरह से? बेनिफिट का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बेनिफिट इस तरह कम्युनिटी को आप डिवाइड करके कोई बेनिफिट हासिल करेंगे। बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है कि भाई पहाड़ी कम्युनिटी की एक पुरानी डिमांड है कि हमें भी रिजर्वेशन दी जाए। वो कहते हैं कि उतने ही अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर रिप्रेजेंटेड हैं हम भी जितना गुज्जर कम्युनिटी है। हाँ, गुज्जर कम्युनिटी का अपना हक जो है उसको महफूज रख के, उनकी जो अपनी परसेंटेज है उसको महफूज रख के, पहाड़ियों को अगर उस रिजर्वेशन को इन्हांस कर दिया जाए और पहाड़ी कम्युनिटी को, पहाड़ी कबीला को उसमें भी इंक्लूड किया जाए शेड्यूल ट्राइब में, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। और शायद ये मैं ये भी बताऊँ आपको, गुज्जर कम्युनिटी में भी कुछ लोग उस पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बैठे हैं जो तकसीम करना चाहते हैं, और पहाड़ी कम्युनिटी में भी जो लड़ाना चाहते हैं। तो क्या एक ये मैसेज? बात कोई खुलकर नहीं कहना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ आज, जी। पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है, हक बजानब है, लेकिन गुज्जर कम्युनिटी की रिजर्वेशन को नुकसान करके नहीं। वो भी हमारे भाई हैं, उनको मिली, उनका हक बनता था, जायज़ किया। हमें उस वक्त नहीं मिली, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, उस नाइंसाफ़ी को दूर करो। हम ये कहते हैं कि उनकी रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाया जाए, पहाड़ीज़ को भी इंक्लूड किया जाए, और जो रिजर्वेशन देते हो आप, अगर 10% है उसको आप 15% करो, 20% करो। बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जिनमें 50% से ज़्यादा भी रिजर्वेशन है। बिल्कुल। उसमें जो इंदिरा सानी की जजमेंट है 1992 की, उस जजमेंट में है ये कि किसी स्टेट में अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो 50% की सीलिंग है उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं ग्राउंड देकर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गैर जानबदाराना लड़ाई है। एक जिसको आप कहेंगे कि भाई खाम खा में दो कम्युनिटी को, गैर ज़रूरी लड़ाई में इसको कहूँगा। अगर कोई गैर जानबदाराना तरीके से इसको देखेगा बाहर से, तो ये लड़ाई जो है वो बिल्कुल एक गैर ज़रूरी लड़ाई खाम खा में क्रिएट की जा रही है कि गुज्जरों को पहाड़ियों के अगेंस्ट और पहाड़ियों को गुज्जरों के अगेंस्ट जो है वो पिट किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। इससे शॉर्ट टर्म आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन हमारे ख़ित्ता के लिए और इस जम्मू कश्मीर के लिए वो नुकसानदेह चीज़ है। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे डिलिमिटेशन की, प्रपोज़ल की, अंकुर शर्मा जो एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, जम्मू को 6 सीटें मिली हैं, जम्मू को कम से कम, मतलब जो है, सीटें अगर बढ़ानी थी तो कश्मीर के बराबर करनी चाहिए थी। अभी भी जम्मू जो है कश्मीर से पीछे है। खैर, उनका एक अपना नज़रिया है, लेकिन अगर पॉपुलेशन आधार है तो पॉपुलेशन के लिहाज से कश्मीर की सीटें बहुत कम हो गई हैं। कश्मीर में हर सीट पर एवरेज जो अगर पॉपुलेशन के लिहाज से बनाएंगे तो वहाँ कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए।
60 सीटें कम से कम होनी चाहिए। और अगर 1,32,000 पर एक सीट बनती है, हाँ, जम्मू गांधीनगर की सीट एक बननी चाहिए थी, एक और, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। हम इसको कॉमनल लाइन पर लाकर बिल्कुल नहीं देखना चाहते। और मैं पर्सनली आपको बताऊं, वो बहुत ही चीप पॉलिटिक्स है जो आदमी ये कहे कि नहीं भाई यहाँ हिंदू हैं तो वहाँ बनाओ, जहाँ मुसलमान है वहाँ बनाओ, जहाँ सिख है वहाँ बनाओ। हाँ, इंसाफ के आधार पर और रूल के मुताबिक जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ सीटें बढ़नी चाहिए। अगर जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर क्यों, फिर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंसाफ का तकाजा यही है, रूल यही चाहता है कि फिर वहाँ सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। सीटें पॉपुलेशन के बुनियाद पर होंगी, सीटें इस बुनियाद पर नहीं कि दिल्ली में मेरी सरकार है, इस वक्त मेरी चलती है, इसलिए सीटें भी मेरी मर्ज़ी की बनेंगी। उससे पूरे, मैं कहता हूँ सिर्फ जम्मू कश्मीर को नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क को नुकसान है। आप मुल्क को इन लाइनों पर डिवाइड मत करो। ये मुल्क सबका है, जम्मू कश्मीर भी सबका है और यहीं सब ने रहना है। ये खाम ख्याली छोड़ दो आप कि यहाँ किसी को, कोई जो हिंदू नहीं है उसको रहने का हक़ नहीं है। यहाँ उतना ही हक़ मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतना ही हक़ क्रिश्चियन का है जितना हिंदू का है। ये मुल्क सबका है। इस मुल्क को बनाने में सब ने अपना हिस्सा डाला है और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, मैं आपको कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हुई हैं। ये हमारे बाप दादा ने इसकी आज़ादी को, इस चमन को, इस बाग को खून से सींचा है। ये आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और आज जो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट बनते हैं उन्होंने इसकी आज़ादी में मुखालफत की थी। हिस्ट्री उठा के देखो, उन्होंने इस हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगर किसी को तारीख नहीं पढ़ना आती, तुम तारीख के वर्क तो चेंज कर सकते हो लेकिन तारीख नहीं बदल सकते। आज आप वर्क चेंज कर रहे हो, कर लो, लेकिन तारीख लोगों के दिलों में है, वो आप नहीं बदल सकते। आप कितनी किताबें बदलेंगे आप, और आँख बदलने से मुल्क की तारीख नहीं बदली जाती। ये मुल्क अपनी आन बान और शान के साथ इसी तरह रहेगा जिस तरह इससे पहले रहा। यहाँ का हिंदू भी, यहाँ का मुसलमान भी, यहीं जीना है और यहीं मरना है। और अगर आप कहोगे हम कम्युनिटी को लड़ा लड़ा के हुकूमत तो बना लोगे लेकिन मुल्क का नुकसान करोगे। बिल्कुल। तो मुज़फ़्फ़र साहब, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि आवाम के लिए खासकर इलेक्शन का भी बिगुल बच सकता है, जिस तरह से 2022 में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में हो सकता है कि इलेक्शन भी हो जाएं, और लोगों को क्या देख के जो है वोट करना चाहिए और अपने नुमाइंदे जो हैं असेंबली में भेजने चाहिए, और जो स्टेट है, स्टेट से मतलब पहले वापस दी जाए और या इलेक्शन के बाद वापस दी जाए? देखो अफराज साहब, मुझे अगर ज़ाती तौर पर कोई पूछेगा तो मैं तो ये कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की राय नहीं, क्योंकि पार्टी की राय डिफरेंट है। मुझे अगर कोई पूछेगा तो मैं ज़ाती तौर पर यही कहूँगा कि जब तक रियासत वापस ना मिले और जब तक कम से कम फर्स्ट इंस्टांस में यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ और यहाँ की ज़मीनों की प्रोटेक्शन ना मिले, यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन से बाइकाट करना चाहिए। बहरहाल मैं एक पार्टी में हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है। जो पार्टी का फैसला होगा, हुक्म होगा, अगर पार्टी कहेगी तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा जी। रहा सवाल कि इलेक्शन पर वोट किस तरह, ये इलेक्शन अफराज साहब बहुत डिफरेंट होंगे। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन आम असम्बली के इलेक्शन नहीं होंगे। और लोग मुझसे भी बेहतर जानते हैं, आपको जो रजौरी के पहाड़ पर भेड़ चराने वाला जो मिलता है ना जी, वो भी इस चीज़ की नॉलेज रखता है कि इस बार 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ क्या हुआ है। अब उसको भी पूछो, उसको भी पता है 370 क्या है। पहले ये किसी को पता भी नहीं था कि 370 है क्या। अब महसूस होने लगा जब यहाँ की नौकरियाँ भी बाहर वाले ले गए, अब ज़मीनें भी बाहर वाले ले गए, ज़मीनें अलाट होना शुरू हो गई हैं और नौकरियाँ तो ख़त्म हो गई। एम्प्लॉयमेंट तो इस, अब जम्मू कश्मीर में आप देखोगे और साल 2 साल के बाद हर पोस्ट ग्रेजुएट या तो कटोरा लेके भीख मांग रहा होगा
या बेचारा कहीं रोड पे काम कर रहा होगा, ग्रेफ वगैरह में कहीं मजदूरी कर रहा, आज भी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट लोग। मेरे इलाके में मैं आपको बताऊंगा, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी स्कॉलर्स वो सड़क पर मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। आपने सब कुछ छीन लिया यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के नौजवानों की जो एक ज़मीन थी वो भी छीन ली आपने। आपने सिर्फ इसलिए छीनी कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन आपने हिंदुओं को भी कुर्बानी दे दी। सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू वालों को हुआ। अब एहसास हो रहा है उनके, यहाँ के जम्मू के नौजवानों को भी, यहाँ के दुकानदारों को भी एहसास होने लगा कि हमारे साथ क्या हुआ। हमें तो बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, अरे भाई दूध और शहद की नहरें खुल जाएंगी लखनपुर से इधर, यहाँ इंडस्ट्रीज का जाल बिछ जाएगा, यहाँ करप्शन खत्म हो जाएगी। हुई खत्म? अरे करप्शन कई गुना बढ़ गई। पहले छुप के लेते थे, पहले भी करप्शन थी, मैं नहीं कहता कि करप्शन नहीं थी, पहले छुप के लेते थे, आज ओपन लेते हैं। अस्पतालों की हालत ख़राब, स्कूलों की हालत ख़राब। ठेकेदारों ने जिन्होंने पिछले 4-4 सालों से काम किया, आप पैसा नहीं दे पाए। नरेगा का पैसा आप नहीं दे पाए मजदूरों को, और आप कहते हो हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। किया क्या? अरे भाई ये जितने दावे हैं सब खोखले, सब झूठ। स्टेजों पर से जो बोल रहे हैं लोग, हमने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की नक्शा बदल दिया, सब झूठ बोल रहे हैं। ग्राउंड पर देखो कोई काम नहीं हो रहा। किसी पंचायत में आप, किसी भी पंचायत में आप चले जाओ, एक आम आदमी को, आप सरपंच खरपंच को मत पकड़ो, आम आदमी को पकड़ के पूछो भाई यहाँ कोई तरक्की का काम हो रहा पिछले 2-3 सालों में, वो आपको खुद जवाब दे देगा। पता नहीं, मुझे नहीं लगता, हो सकता पैसा ऐसा निकालते होंगे, ये रिकॉर्ड में दिखाते होंगे हमने तरक्की की, लेकिन ग्राउंड पे जब तक कि एक अकाउंटेबल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना आए, ग्राउंड पे काम हो ही नहीं सकता। ऑफिसर काम करवाएगा, सब चोरी करने के लिए बैठे हुए, काम कहाँ से करवाएंगे वो? काम अगर करवाएंगे तो जेबें कहाँ से भरेंगे? हाँ, जेबें खूब भरी हैं कुछ लोगों ने। वो अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि एक रिवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ डैंग साहब, एक रिवोल्यूशन उठने वाला है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में, और जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। अब कब तक दबा के रखोगे? यू कैनॉट कीप द इंटायर पॉपुलेशन अंडर द बायनेट ऑफ द गन फॉर अ लॉन्ग टाइम। थोड़ी देर के लिए आप दबा सकते हैं, आप डरा सकते हैं, आप गन की नोक पर किसी को दरवाजे के अंदर बंद कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। ये आप एक रिवोल्यूशन की तरफ धकेल रहे हैं। आप उनको एक दीवार के अगेंस्ट पुश कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को, जहाँ या तो दीवार गिरेगी या उनका सर फटेगा। 2 चीज़ें होंगी, या तो दीवार के साथ वो सर मारेंगे या दीवार गिराएंगे। तो आप दीवार के साथ आप पुश कर दिया आपने लोगों को। अब इससे आगे लोग कहीं नहीं जा सकते। और याद रखना, बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू लीड करेगा। और मैं ये बता दूं आपको, जम्मू का डोगरा लीड करेगा, जिस तरह पहले इन्होंने लीड किया था ना जब ये रियासत बनाई थी। अब इसकी जब हैयत बगाड़ी है, यही जम्मू का हमारा डोगरा, जो उसमें मैं भी शामिल हूँ, यही लीड करेंगे और एक रिवोल्यूशन आएगा यहाँ। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता एडवोकेट मिस्टर मुजफ्फर इकबाल खान साहब। आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मंडायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।